साल था 1973। ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी का एक हवाई जहाज रात के वक्त आसमान में उड़ान भरता हुआ चला जा रहा था। हवाई जहाज की विंडो सीट पर एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। प्लेन में ज्यादा यात्री थे नहीं, इस वजह से महिला के बगल की कुछ सीटें खाली थी। प्लेन के अंदर खामोशी थी क्योंकि प्लेन के ज्यादातर यात्री सो रहे थे और प्लेन आराम से उड़ान भरता हुआ चला जा रहा था। ये महिला समय बिताने के लिए स्वेटर बुनने में व्यस्त थी। स्वेटर बुनते बुनते जब इसने नजर उठाकर देखा तो इसके बगल में जो सीटें खाली थी, तो इसने अपने बगल वाली एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर एक इंसान को बैठे हुए पाया। अब ये देखकर महिला हैरान हुई क्योंकि कुछ देर पहले जब इसने इस तरफ देखा था तो यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ नहीं था, इसके बगल की सारी सीटें खाली थी। और ये इंसान कब यहाँ पर आकर बैठ गया था, महिला को इसका कोई पता नहीं चला था। ना ही इस इंसान के यहाँ पर आने और सीट पर बैठने की जरा सी भी आहट महिला को सुनाई दी थी। ये जो इंसान महिला के बगल में आकर बैठा था, इसने एक पायलट की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, लेकिन इसका व्यवहार कुछ अलग था। जब महिला ने इस व्यक्ति को देखा तो महिला को भी इसके व्यवहार में कुछ अजीब लगा, तो महिला इसे देखती रही। जब महिला इसे देखती रही तो महिला को पता चला कि ये इंसान सीधा तना हुआ अपनी सीट पर बैठा है, ये चेहरे को सामने किए हुए है और दूर शून्य में कहीं ताक रहा है। जब महिला ने कुछ देर और इसे देखा तो महिला को पता चला कि ये इंसान ना तो अपनी पलकें झपका रहा है और ना ही जरा सी भी कोई हरकत कर रहा है। ये बिल्कुल एक पुतले की तरह से जमा हुआ बैठा है। साथ ही साथ महिला ने यह भी अनुभव किया था कि जब से ये इंसान इसके बगल में आकर बैठा है, तब से महिला के आसपास ठंडक काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो महिला ने जब कुछ देर इसे देखा, वो हैरान होती रही और जब महिला से रहा नहीं गया तो महिला ने फिर इससे बात करना चाहा। लेकिन महिला कुछ बोलती उससे पहले ही ये इंसान हवा में धुएं की तरह से गायब हो गया। अब ये देखकर महिला बहुत ज्यादा घबरा गई और जोर जोर से चीखने लगी। इसकी चीखें सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट भागी भागी यहाँ पर आई। उसने महिला से पूछा तो महिला ने बताया कि एक इंसान जाने कहाँ से आकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया था और फिर वो अचानक गायब भी हो गया। प्लेन के दूसरे यात्री भी खड़े होकर झांकने लगे थे। ये सारी आवाजें सुनकर प्लेन का को पायलट भी यहाँ पर आ पहुंचा। जो हुआ था उसे जानने के बाद को पायलट ने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जब फ्लाइट अटेंडेंट यहाँ से चली गई तो को पायलट महिला के बगल वाली सीट पर बैठ गया। इसने अपनी जेब से एक पर्स निकाला। पर्स के अंदर एक फोटो था। फोटो में 3 लोग थे, एक को पायलट खुद और इसके साथ 2 अन्य लोग फोटो में मौजूद थे। तो को पायलट ने वो फोटो महिला को दिखाया और पूछा कि जो इंसान आपके बगल में आकर बैठा था, क्या वो इस फोटो में दिखाई दे रहे लोगों में से कोई था? तो महिला ने फौरन कहा कि ये जो इंसान बीच में है वो यही था। को पायलट ने पर्स को वापस अपनी जेब में रखा और कहा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे बीच जो बातें हुई हैं, जो मैंने आपको फोटो दिखाकर पूछा है, आप इसका जिक्र किसी से भी मत करना। तो महिला ने कहा ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन वो था कौन? को पायलट ने बताया कि वो मेरा दोस्त था और इतना कहने के बाद को पायलट यहाँ से चला गया। ये जो इंसान महिला के बगल में आकर बैठा था, असल में वो इसी एयरलाइन का एक और पायलट था जिसकी मौत हो चुकी थी। ये इस तरह की कोई पहली घटना नहीं थी जो ईस्टर्न एयरलाइंस के प्लेन पर घटी थी और न ही ये कोई इकलौता भूत था जो इन प्लेन्स पर दिखाई पड़ता था। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है फ्लाइट 401 के भूतों की कहानी। साल था 1972। दिसंबर महीने की 29 तारीख थी। 2 दिन के बाद नया साल लगने वाला था। अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम के 8:30 बजे यात्रियों के लिए अनाउंसमेंट हुआ कि फ्लाइट 401 की बोर्डिंग शुरू हो गई है। लगभग आधे घंटे के बाद प्लेन के 13 क्रू मेंबर्स और 163 यात्री प्लेन में सवार हो चुके थे। प्लेन के पायलट ने जो रूटीन चेक्स होते हैं उनको पूरा किया और 9:20 पर प्लेन रनवे पर दौड़ने लगा। कुछ देर के बाद प्लेन ऊपर आसमान में उड़ रहा था। अब ये प्लेन बहुत ही आराम से टेक ऑफ हुआ था और अब बहुत ही आराम से आसमान में उड़ भी रहा था। ये प्लेन इतना बढ़िया था कि प्लेन में बैठे हुए एक यात्री जिसका नाम जेरी एस्काव था, उसने एयरलाइन की तारीफ करने के लिए एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। अपने इस पत्र में जेरी लिखने लगा कि इस प्लेन को लेकर उसका अनुभव कितना ज्यादा लाजवाब है। प्लेन से उतरने के बाद वो इस लेटर को एयरलाइन के नाम पोस्ट भी करने वाला था, लेकिन ऐसा करना जेरी की जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती थी। ये जो फ्लाइट थी, फ्लाइट 401, कैनेडी एयरपोर्ट से मायामी एयरपोर्ट को रोजाना जाने वाली ये फ्लाइट थी। इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे का वक्त लगता था। आज इस फ्लाइट 401 में जिस प्लेन को यूज किया जा रहा था, उसका नाम लॉकहीड L1011 ट्राई स्टार था। ये काफी बड़ा प्लेन था। इसमें सीटों की कुल 7 कतारें थी।
दो सीटें दोनों तरफ के विंडोज के पास और बीच में 5 सीटें। इस प्लेन को महज 3 महीने पहले ही इस एयरलाइन में शामिल किया गया था। इस प्लेन में 2 लेवल थे। पहला लेवल वो जहां पर पैसेंजर्स के बैठने की जगह थी और दूसरा लेवल इस पैसेंजर एरिया के नीचे था। इस नीचे के लेवल में जाने के लिए 2 छोटी लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था। इन दोनों लिफ्ट से एक बार में एक ही इंसान ऊपर या नीचे आ जा सकता था। नीचे के लेवल में जहां पर ये लिफ्ट लेकर जाती थी, वहां पर प्लेन का किचन था। इस किचन में ओवन और रेफ्रिजरेटर के साथ जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। किचन के पीछे एक छोटा सा स्टाफ के लिए लाउंज एरिया था। पायलट के केबिन में कुल 4 सीट्स थी। एक पायलट की, दूसरी को पायलट की। को पायलट के पीछे एक सीट फ्लाइट इंजीनियर की होती थी और पायलट के पीछे एक सीट रहती थी जो खाली रहती थी। इस प्लेन को कैप्टन बॉब लॉफ्ट उड़ा रहे थे। 55 साल इनकी उम्र थी और लगभग 30,000 घंटे प्लेन उड़ाने का इनके पास अनुभव था। बॉब लॉफ्ट इस एयरलाइन के 15 सबसे सीनियर पायलट्स में से एक थे। इस प्लेन के को पायलट थे अल्बर्ट जॉन स्टॉकस्टील। इनकी उम्र 35 साल थी और लगभग 6,000 घंटे प्लेन उड़ाने का इनके पास अनुभव था। को पायलट के पीछे फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो बैठे हुए थे। रिपो की उम्र 51 साल थी और लगभग 16,000 घंटे के फ्लाइट आवर्स का इनके पास अनुभव था। डॉन रिपो लंबे चौड़े भारी भरकम शरीर के मालिक थे, लेकिन स्वभाव के मामले में इनका स्वभाव काफी ज्यादा अच्छा था। ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे। इसी कंपनी का एक कर्मचारी जिसका नाम एंजेलो डोनोरियो था, वो पायलट के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। इसे मायामी जाना था, इसलिए कंपनी ने उसे इस प्लेन पर बैठा दिया था। रात के 11:30 बजे ये प्लेन मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंच गया। अब प्लेन को लैंड कराना था, इसलिए प्लेन के लैंडिंग गियर्स को नीचे किया गया। प्लेन में कुल 3 लैंडिंग गियर्स होते हैं, 2 पीछे की तरफ और एक सामने की तरफ। प्लेन के कंट्रोल पैनल में 3 लाइटें लगी रहती हैं जो ये बताती हैं कि लैंडिंग गियर नीचे जाकर अपनी पोजीशन में लॉक हो गया है। जब इस प्लेन के लैंडिंग गियर्स को नीचे किया गया तो को पायलट ने देखा कि पीछे वाले लैंडिंग गियर्स की लाइटें तो जल गई हैं, लेकिन सामने वाले लैंडिंग गियर की लाइट नहीं जली है। इसका मतलब था कि सामने वाला लैंडिंग गियर ठीक से काम नहीं कर रहा है और नीचे जाकर लॉक नहीं हुआ है। को पायलट ने यह बात कैप्टन को बताई। कैप्टन ने लैंडिंग गियर्स को वापस ऊपर लिया और फिर से नीचे किया कि शायद इस बार लैंडिंग गियर्स लॉक हो जाएं, क्योंकि कैप्टन को लग रहा था कि प्लेन बिल्कुल नया है और उड़ान से पहले इसे चेक भी किया गया था। इस वजह से लैंडिंग गियर्स के खराब होने की संभावना काफी ज्यादा कम है। लेकिन इस बार भी जब लैंडिंग गियर्स को नीचे किया गया, तब भी सामने वाले लैंडिंग गियर की लाइट नहीं जली। तब कैप्टन ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि लैंडिंग गियर ठीक से काम कर रहा हो, लेकिन ये जो इंडिकेटर है और इसमें जो बल्ब लगा हुआ है, हो सकता है कि वो बल्ब खराब हो गया हो। लेकिन ये जो प्लेन था, अब तक ये एयरपोर्ट के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका था। तो फिर कैप्टन ने एयरपोर्ट से संपर्क किया और बताया कि उनका जो सामने वाला लैंडिंग गियर है, उसके लॉक होने का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो प्लेन को लैंड नहीं करा सकते। तो एयरपोर्ट की तरफ से बताया गया कि एयरपोर्ट के पास जो कई किलोमीटर में फैला हुआ एवरग्लेड यानी झील जैसा इलाका है, आप प्लेन को इस एवरग्लेड में लेकर जाइए, वहां पर प्लेन को सर्किल कराइए। तब तक इस प्लेन के जो लैंडिंग गियर की समस्या है, इसको आप ठीक करने की कोशिश करिए। तो कैप्टन ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर सर्किल करने के लिए सेट कर दिया। प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई बनाए रखने और 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार बनाए रखने के लिए सेट किया गया था। प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर सेट करने के बाद प्लेन के कैप्टन और को पायलट दोनों उस इंडिकेटर को ठीक करने में लग गए, क्योंकि इनको पक्का विश्वास था कि गड़बड़ी लैंडिंग गियर में नहीं है बल्कि इसी इंडिकेटर में है। इन्होंने इंडिकेटर को ठोका, हिलाया डुलाया, लेकिन इंडिकेटर नहीं जला। तब फिर इन्होंने इंडिकेटर को खींचकर बाहर निकाला, घिसा, साफ किया और साफ करने के बाद दोबारा लगाया, लेकिन इस बार भी इंडिकेटर नहीं जला। तब फिर कैप्टन के दिमाग में एक ख्याल आया कि इस इंडिकेटर के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है, उसे चेंज करके देखा जाए, तब शायद इंडिकेटर जल जाए। लेकिन जब इन्होंने इंडिकेटर को बल्ब चेंज करने के लिए वापस निकालना चाहा, तब फिर इनको पता चला कि इंडिकेटर को जब पिछली बार लगाया गया था तो इसे गलत तरीके से लगा दिया गया था, 45 डिग्री पर घुमाकर, इसलिए ये अंदर जाकर लॉक हो गया है और अब इसे वापस बाहर नहीं खींचा जा सकता। तो जब कैप्टन को समझ में आ गया कि इंडिकेटर को अब बाहर निकालकर ठीक नहीं किया जा सकता, तो कैप्टन अपनी सीट से पीछे मुड़ा। को पायलट की सीट के पीछे फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो बैठे हुए थे। कैप्टन ने डॉन रिपो से कहा कि वो नीचे हेल होल में जाएं और जाकर चेक करें कि लैंडिंग गियर ठीक से लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। कॉकपिट के नीचे एक सकरी सी जगह होती है जिसमें उतरकर प्लेन के उपकरणों को ठीक किया जाता है। इसी को हेल होल कहा जाता है।
कॉकपिट में कोपायलट की सीट के पीछे एक छोटा सा दरवाजा होता था, जिससे नीचे हेलहोल में उतरा जाता था। हेलहोल में एक छोटा सा छेद लगा रहता था, जिससे इंसान अपनी आंखों से देखकर लैंडिंग गियर की पोजीशन को कंफर्म कर सकता था। तो डॉन रिपो नीचे हेलहोल में उतरा। इसने उस छेद से लैंडिंग गियर को देखा। कैप्टन का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। लैंडिंग गियर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा था और नीचे आकर अपनी पोजीशन पर लॉक हो गया था। अब इस वक्त जो प्लेन में पीछे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और जो बाकी के क्रू मेंबर्स हैं, उनको कुछ भी पता नहीं कि यहाँ पर आगे क्या चल रहा है। पैसेंजर्स को यही लग रहा था कि त्योहार की वजह से एयरपोर्ट पर ट्रैफिक ज्यादा होगा, इस वजह से प्लेन को सर्किल कराया जा रहा है। खैर, डॉन रिपो ने कैप्टन को बता दिया कि लैंडिंग गियर ठीक से काम कर रहा है और नीचे अपनी पोजीशन पर लॉक है। लेकिन इसी वक्त कॉकपिट में जो कोपायलट बैठा हुआ था, उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने पूछा कि क्या हम नीचे जा रहे हैं? कैप्टन को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने पूछा, क्या कह रहे हो? तो कोपायलट ने कहा कि हम अभी भी 2000 फीट की ऊंचाई पर ही हैं ना। कैप्टन को समझ में आ गया था। उसकी सांस अटक गई। वो जोर से चीखा, ये क्या हो रहा है? इसी वक्त प्लेन धड़ाम से नीचे आकर जमीन पर गिर गया। जिस जगह पर यह प्लेन गिरा था, यहाँ से थोड़ी दूरी पर रॉबर्ट मार्किस नाम का एक आदमी अपने साथी रे डिकिंसन के साथ अपनी एक एयरबोट पर मौजूद था। एयरबोट एक चौड़ी नाव होती है जिसमें ऊपर की तरफ एक पंखा लगा रहता है। इसे ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर पानी छिछला हो। पानी छिछला होने की वजह से नाव के नीचे प्रोपेलर नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ऊपर एक पंखा लगा दिया जाता है जिसके सहारे नाव आगे बढ़ती रहती है। तो रात के वक्त चांद की रोशनी में इन दोनों ने प्लेन को ऊपर आसमान में चक्कर लगाते हुए देखा था। जब ये प्लेन नीचे जमीन पर गिरा तो एक बड़ी तेज रोशनी चमक पड़ी, जिसकी वजह से इन दोनों को प्लेन के गिरने का पता चल गया। ये दोनों अपनी एयरबोट लेकर तेजी से उस तरफ बढ़ चले। जब ये वहां पर पहुंचे तो वहां का नजारा बहुत ज्यादा भयानक था। हर तरफ मलबा फैला हुआ था, हर तरफ आग जल रही थी। कुछ लोग घायल थे, कुछ लोगों की जान चली गई थी और जो घायल थे उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जब ये प्लेन गिरा तो नीचे पानी और कीचड़ होने की वजह से प्लेन बड़ी दूर तक फिसलता चला गया था। अगर यहाँ पर पक्की जमीन होती तो शायद कोई भी इंसान जिंदा ना बचा होता, लेकिन यहाँ की जो दलदली जमीन थी उसने प्लेन की रफ्तार को सह लिया था और नीचे एक गद्दे की तरह से काम किया था, जिस वजह से कुछ लोगों की जान बच गई थी। और यहाँ का जो कीचड़ था उसने भी लोगों का बहता हुआ खून रोकने का काम किया था, अन्यथा बहते हुए खून की वजह से ही लोगों की मौत हो जाती। लेकिन ये जो भी लोग जिंदा बच गए थे, इनमें से कोई भी खुद को संभालने की हालत में नहीं था और न ही अपने आप मलबे से बाहर आने की अवस्था में था। तो दोनों रॉबर्ट और रे जल्दी जल्दी लोगों को मलबे से बाहर निकालने में लग गए। प्लेन का जो फ्यूल था वो भी अब तक पानी के ऊपर फैल चुका था और जरा सी भी आग पाकर जल सकता था। तो ये दोनों इस चीज की भी कोशिश करते रहे कि ये प्लेन का जो फ्यूल पानी के ऊपर फैला था ये आग ना पकड़े। लगभग 20 मिनट में एयर एम्बुलेंस और नावें यहाँ पर आ गई, क्योंकि एयरपोर्ट पर राडार के माध्यम से पता चल गया था कि प्लेन नीचे गिर गया है। घायल लोगों को निकालने का काम पूरी रात और अगले दिन तक चलता रहा। रॉबर्ट और रे पूरे समय लोगों की मदद करते रहे। इन दोनों की इस मदद के लिए बाद में इनको सम्मानित भी किया गया था। कुल 75 लोगों की जान बच गई थी। 163 में से 67 यात्रियों की और 10 में से 8 फ्लाइट अटेंडेंट्स की। आठों फ्लाइट अटेंडेंट्स खुद काफी ज्यादा जख्मी थी, लेकिन इन्होंने बाकी लोगों को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने बड़ी तेजी के साथ और बड़ी सूझबूझ से काम किया था। साथ ही साथ ये यात्रियों को हौसला देने के लिए और बचाव कर्मियों को बुलाने के लिए क्रिसमस कैरोल यानी क्रिसमस का गीत भी गाती रही थी, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था और लोग तथा मलबा काफी दूरी में फैला हुआ था। इस प्लेन के पायलट और को पायलट दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो अभी जिंदा थे, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उनकी भी जान चली गई। जो कंपनी का कर्मचारी डॉन रियो इस प्लेन पर बैठा था, उसकी जान बच गई थी और वो इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। जो एक यात्री इस प्लेन पर बैठा था और जिसने एयरलाइन की तारीफ करने के लिए पत्र लिखा था, वो यात्री भी जिंदा बच गया था। लेकिन अब सवाल ये था कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। तो फिर इस हादसे की जांच शुरू हुई और जांच में ये बात निकलकर सामने आई कि लैंडिंग गियर पूरी तरह से ठीक था और ठीक तरह से काम कर रहा था। जो भी गड़बड़ी थी वो लैंडिंग गियर के इंडिकेटर में थी। अब हादसा हुआ ऐसे था कि जब कैप्टन ने इस प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाला और उसके बाद वो लैंडिंग गियर के इंडिकेटर को ठीक करने लगा। उसके बाद जब लैंडिंग गियर का इंडिकेटर ठीक नहीं हुआ, जब ये बात करने के लिए पीछे फ्लाइट इंजीनियर की तरफ मुड़ा, तब अनजाने में इसने प्लेन को नीचे ले जाने वाला लीवर दबा दिया।
जिससे प्लेन धीरे धीरे नीचे जाने लगा। क्योंकि ऑटो पायलट लगा होने के बावजूद प्लेन को मैनुअल तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। ऑटो पायलट में लीवर को थोड़ा सा दबा दिया जाए तो प्लेन ऑटो पायलट पर लगे लगे उसी रफ्तार से धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। जब प्लेन नीचे जाता रहा तो इनको प्लेन के नीचे जाने का पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये जिस जगह पर मौजूद थे वहां पर कोई भी लाइट नहीं थी। हर तरफ बस काला अंधेरा फैला हुआ था। कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ भी वहां पर नहीं थी। तो जब हर तरफ अंधेरा था तो प्लेन नीचे जाता रहा, इनको पता चल नहीं पाया कि प्लेन नीचे जा रहा है। इसके अलावा एक और बात ये थी कि जब प्लेन 2000 फीट से नीचे जाता है तो कॉकपिट में एक अलार्म लगा होता है जो बजता है। लेकिन ये जो अलार्म लगा था ये फ्लाइट इंजीनियर की सीट पर लगा था और इसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं थी। तो जब ये अलार्म बजा तो फ्लाइट इंजीनियर अपनी सीट पर नहीं था, बल्कि नीचे हेल होल में था। और कैप्टन तथा कोपायलट ने व्यस्त रहने की वजह से इस अलार्म के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ थी नहीं। इसके अलावा एक और बात ये थी कि एयरपोर्ट पर जो राडार लगा था, तो जब ये प्लेन नीचे जा रहा था तो राडार ऑपरेटर को पता लग जाना चाहिए था कि ये प्लेन नीचे जा रहा है, और राडार ऑपरेटर की तरफ से प्लेन में एक वार्निंग भेजी जानी चाहिए थी। लेकिन जो राडार ऑपरेटर था वो इस प्लेन पर ध्यान दे ही नहीं रहा था, बल्कि दूसरे प्लेन्स के ऊपर ध्यान देने में व्यस्त था। इस वजह से राडार ऑपरेटर की तरफ से एल्टीट्यूड को लेकर इस प्लेन में कोई भी वार्निंग नहीं भेजी गई। और जो प्लेन का लैंडिंग गियर था वो तो ठीक था, गड़बड़ी जो थी वो इंडिकेटर में ही थी। और इंडिकेटर का जो बल्ब था उसको बदलने के लिए दूसरे बल्ब भी प्लेन में मौजूद थे, लेकिन कोपायलट ने इस इंडिकेटर को निकाल कर लगाया था और गलत तरीके से लगा दिया था। अगर कोपायलट की जगह पर फ्लाइट इंजीनियर ने इसको निकाल कर लगाया होता तब वो इसे ठीक तरह से लगाता और ये इंडिकेटर भी ठीक तरह से काम करता रहता। कुल मिलाकर यही छोटी छोटी चीजें थी जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया था। तो जांच के बाद फिर एयरपोर्ट ने नियम बनाए कि इमरजेंसी के हालातों में पायलट और को-पायलट दोनों सिर्फ और सिर्फ प्लेन को उड़ाने पर ध्यान देंगे। मेंटेनेंस का, उपकरणों को ठीक करने का जो भी काम होगा वो फ्लाइट इंजीनियर का होगा। लेकिन कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अब कहानी मुड़ती है भूतिया घटनाओं की तरफ। जब ये प्लेन क्रैश हुआ उसके कुछ दिनों बाद उसी जगह पर जहाँ पर ये प्लेन गिरा था, एक और इंसान रात के वक्त अपनी एयरबोट लेकर मौजूद था। इसने अपने सर पर एक हेडलैम्प पहन रखा था। जिस जगह पर यह मौजूद था वहां से दूर दूर तक कोई भी रोशनी दिखाई नहीं पड़ रही थी। काला घनघोर अंधेरा इसके चारों तरफ फैला हुआ था। कीड़ों और मेंढकों की काफी ज्यादा यहाँ पर आवाजें हो रही थी। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। इसने अपनी नाव से नीचे पानी में देखा, और जब इसके हेडलैम्प की रोशनी नाव के नीचे पानी में पड़ी तो इसको मालूम पड़ा कि पानी के नीचे कुछ तैर रहा है, कोई बड़ी सी चीज। तो ये सावधान हो गया और बड़े गौर से देखने लगा। ये जो चीज पानी के नीचे तैर रही थी धीरे धीरे ये ऊपर आने लगी, और जब ये सतह के नजदीक पहुंची, जब इस इंसान को पता चला कि पानी के नीचे क्या तैर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा डर गया और इसकी चीख निकल गई। ये एक औरत थी जो पानी के नीचे तैर रही थी। इसका चेहरा ऊपर की तरफ था, इसकी आंखें खुली हुई थी और ये अपनी खुली हुई आंखों से इसी इंसान को देख रही थी। तो इंसान की टांगें जवाब दे गई और ये बोट के ऊपर गिर पड़ा। कुछ देर तक ये सांसें थामे कुछ होने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब कुछ देर ऐसे ही बीत गई और कुछ नहीं हुआ, तो हिम्मत करके ये खड़ा हुआ और इसने नाव के चारों तरफ देखना शुरू किया। लेकिन जो औरत इसको यहाँ पर दिखाई पड़ी थी वो अब गायब हो चुकी थी। तो ये बड़ी तेजी के साथ अपनी नाव लेकर यहाँ से भाग गया। इसके बाद भी जब और लोग इस जहाँ पर ये प्लेन गिरा था इस जगह के आसपास जाते, तो रात के वक्त उनको डरावने अनुभव होते। उनको पानी के नीचे तैरते हुए लोग दिखाई देते। कुछ लोगों को शरीर के अंग पानी के नीचे तैरते हुए मिल जाते। अंधेरे में अचानक से किसी के रोने की आवाजें आने लगती। अचानक एक जगह पर बड़ी तेज आग जल उठती और अपने आप गायब हो जाती। एक इंसान जब इस जगह के पास मौजूद था तो उसे रात के अंधेरे में अचानक तमाम लोगों के दर्द में कराहने और रोने की आवाजें आने लगी। इस चीज से इस इंसान की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और इसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब तमाम लोगों के साथ इस जगह के आसपास ऐसी डरावनी घटनाएं रात के वक्त हुई, तो फिर दूसरे ये जो एयरबोट वाले थे, इन्होंने उस जगह के आसपास जाना ही छोड़ दिया। लेकिन ये जो एवरग्लेड की जगह थी जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था, ये इकलौती जगह नहीं थी जहां पर फ्लाइट 401 के भूत देखे जा रहे थे। ये जो प्लेन गिरा था जिस कंपनी का था, ईस्टर्न एयरलाइन। इसी ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी का एक और प्लेन था जो एक दिन उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। कंपनी का ये प्लेन भी उसी मॉडल का था जिस मॉडल का प्लेन क्रैश हुआ था, और इसका डिजाइन भी पूरी तरह से वैसा ही था। जब इस प्लेन की फ्लाइट अटेंडेंट नीचे लोअर लेवल में बने हुए किचन में गई,
तो उसने देखा कि फ्लाइट इंजीनियर पहले से किचन के अंदर मौजूद है और वो एक रेफ्रिजरेटर को ठीक कर रहा था। जब ये अटेंडेंट इंजीनियर के पास पहुंची तो इंजीनियर ने कहा कि काम बस पूरा ही होने वाला है। तो अटेंडेंट ने इसे यहाँ पर काम करते हुए छोड़ा और ये लिफ्ट से होते हुए वापस ऊपर पैसेंजर एरिया में आ गई। लेकिन जब ये पैसेंजर एरिया में पहुंची तो इसने देखा कि यहाँ पर एक इंसान मौजूद है जिसने फ्लाइट इंजीनियर की यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो ये थोड़ा हैरान हुई, इस इंसान के पास गई और इसने पूछा कि एक ही प्लेन पर दो दो फ्लाइट इंजीनियर क्यों सफर कर रहे हैं। अब ये जो दूसरा फ्लाइट इंजीनियर इसको मिला था ये कंफ्यूज हो गया और इसने बताया कि इस प्लेन पर वही इकलौता फ्लाइट इंजीनियर है। तब फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि नहीं, इस प्लेन पर एक और फ्लाइट इंजीनियर है जो नीचे किचन में मौजूद है और वह एक रेफ्रिजरेटर को ठीक कर रहा है। तो फिर ये दोनों नीचे किचन में पहुंचे, लेकिन अब यहाँ किचन में कोई नहीं था और रेफ्रिजरेटर ठीक हो चुका था। बाद में जब अटेंडेंट ने जो इंसान इसको नीचे फ्रिज ठीक करता हुआ दिखाई दिया था इसका हुलिया बताया, तो उस इंसान का हुलिया बिल्कुल डॉन रिपो की तरह था। डॉन रिपो फ्लाइट 401 का इंजीनियर था जिसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई थी। इसी तरह एक और प्लेन था जो उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। जब इस प्लेन के सभी यात्री अपनी जगह पर बैठ गए तो फ्लाइट अटेंडेंट ने फर्स्ट क्लास में बैठे हुए यात्रियों को गिनना शुरू किया। जब इसने सभी यात्रियों को गिना तो इसको पता चला कि एक पैसेंजर ज्यादा है और फ्लाइट अटेंडेंट को पता चल भी गया था कि ये जो पैसेंजर ज्यादा है ये कौन है। ये एक इंसान था जिसने पायलट की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और जो सीट पर बैठा हुआ था। तो फ्लाइट अटेंडेंट को लगा कि ये इसी एयरलाइन का कोई पायलट है जिसे शायद किसी दूसरे एयरपोर्ट जाना है जिस वजह से ये इस प्लेन से सफर कर रहा है। लेकिन अटेंडेंट के पास जो लिस्ट थी उसमें ऐसे किसी सफर करने वाले पायलट का नाम नहीं लिखा हुआ था। तो अटेंडेंट इस पायलट के पास गई और इसने उससे पूछा कि आप कौन हैं, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। लेकिन ये जो पायलट बैठा हुआ था इसने कोई भी जवाब नहीं दिया। अटेंडेंट ने दोबारा पूछा, लेकिन इस बार भी इस पायलट ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही इसने अपनी गर्दन घुमाकर अटेंडेंट की तरफ देखा। ये बस पुतले की तरह से जमा हुआ वहां पर बैठा रहा। अटेंडेंट ने कुछ बार और पूछा, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो यहाँ से कॉकपिट में गई और वहां से वो कैप्टन को बुलाकर लाई। कैप्टन हाथ में अपना कॉफी का मग पकड़े हुए बड़े आराम से चलकर यहाँ पर आया। लेकिन वो जब इस पायलट के नजदीक पहुंचा और उसने जब इसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फैल गई और हाथ से उसका कॉफी का मग छूटकर नीचे गिर गया। हे भगवान, ये तो बॉब लॉफ्ट है, कैप्टन चीखा। अब जो दूसरे यात्री यहाँ पर बैठे हुए थे जब कैप्टन चीखा तो वो भी खड़े होकर इस जगह पर देखने लगे थे और उन सबकी आंखों के सामने ये जो पायलट यहाँ पर बैठा हुआ था ये हवा में गायब हो गया। ये जो पायलट यहाँ पर बैठा हुआ था ये उसी प्लेन 401 का पायलट था जिसकी हादसे में मौत हो चुकी थी। ऐसे ही एक और प्लेन था जो ऊपर आसमान में उड़ान भर रहा था। इस प्लेन को उड़ान भरते हुए लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका था। इस प्लेन की एक फ्लाइट अटेंडेंट नीचे लोअर लेवल की किचन में मौजूद थी और यहाँ पर अपना काम कर रही थी। प्लेन की जो बाकी फ्लाइट अटेंडेंट्स थी वो ऊपर पैसेंजर एरिया में थी। तो जो नीचे किचन में फ्लाइट अटेंडेंट थी जब इसका काम यहाँ पर खत्म हो गया तो ये लिफ्ट से ऊपर पैसेंजर एरिया में आ गई। जिस वक्त ये लिफ्ट से ऊपर पैसेंजर एरिया में आई ठीक इसी वक्त एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट इसके बगल वाली लिफ्ट से नीचे किचन में चली गई। क्योंकि दूसरी वाली फ्लाइट अटेंडेंट के पास यहाँ पर पैसेंजर एरिया में कुछ करने के लिए काम नहीं था तो इसने सोचा कि नीचे किचन में जाकर कुछ मदद कर दे। अब इन कहानियों में जितने भी पायलट या को पायलट या फ्लाइट अटेंडेंट हैं उनका किसी का भी नाम नहीं है क्योंकि वो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते थे। खैर, तो जब ये दूसरी वाली फ्लाइट अटेंडेंट यहाँ नीचे किचन में आई तो यहाँ पर इसे कुछ करने लायक काम दिखाई दे गया और वो उसे करने लगी। जब यहाँ पर मौजूद थी तो इसे एक बड़ा तेज एहसास होने लगा। इसे लगने लगा कि यहाँ पर नीचे किचन में या फिर जो पीछे लाउंज एरिया है वहां पर कोई इंसान मौजूद है। अब इसे ये तो पता था नहीं कि जो दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट यहाँ पर पहले मौजूद थी वो लिफ्ट से ऊपर जा चुकी है। तो इसे यही लग रहा था कि जो दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट है वो किचन के पीछे जो लाउंज एरिया है उसमें बैठी होगी। ये जो लाउंज एरिया था इसमें कुछ कुर्सियां, एक मेज और एक सोफा रखा हुआ था। ये एक छोटी सी जगह थी जहां पर जब फ्लाइट अटेंडेंट्स के पास कोई काम नहीं होता था तो वो बैठा करती थी। किचन में एक दरवाजा लगा था जिससे पीछे लाउंज एरिया में जाया जाता था। तो ये फ्लाइट अटेंडेंट अपना काम करती रही और बार बार उस दरवाजे की तरफ देखती रही क्योंकि इसको यही लग रहा था कि दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट पीछे लाउंज एरिया में ही बैठी हुई है और वो किसी भी वक्त दरवाजा खोलकर बाहर निकल आएगी। लेकिन कुछ देर बीत गई और कोई भी बाहर नहीं निकला। निकलता कैसे, कोई था ही नहीं। तो जब कोई बाहर नहीं निकला तो ये लाउंज एरिया की तरफ गई। इसने दरवाजा खोला और अंदर झांका, लेकिन अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। अब इसको जो एहसास हो रहा था किसी की मौजूदगी का, उसके मद्देनजर इसे लगा
कि दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट लाउंज एरिया में किसी चीज के पीछे छुपी हुई बैठी है और इससे कोई मजाक कर रही है। अभी वो इसके पीछे कूद पड़ेगी। तो ये लाउंज एरिया के अंदर गई और इसने लाउंज एरिया के अंदर देखना शुरू किया। लेकिन जब इसने लाउंज एरिया को पूरी तरह से देख डाला तो इसे पक्का यकीन हो गया कि अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन जो इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, तो इसके दिमाग में यही सवाल घूमने लगा कि अगर दूसरी कोई फ्लाइट अटेंडेंट यहाँ पर नहीं है, तो फिर यहाँ पर कौन है? ठीक इसी वक्त इसे अचानक काफी ज्यादा ठंडक का एहसास होने लगा था और जो इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, वो एहसास और भी ज्यादा तेज हो गया था। अब इस वक्त ये लोअर लेवल के बिल्कुल आखिरी छोर पर दीवार के पास खड़ी थी, बिल्कुल अकेली। यहाँ पर इसका कोई भी साथी मौजूद नहीं था। अब अगर इसे यहाँ से निकलना हो तो इसे पहले लाउंज एरिया को पार करना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा, किचन में जाना पड़ेगा, किचन को पार करने के बाद लिफ्ट तक पहुंचना पड़ेगा, तब लिफ्ट से ऊपर पैसेंजर एरिया में जाएगी। अब ये मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि इसकी दूसरी साथी यहाँ पर कहीं छुपी हुई बैठी हो और इसके ऊपर कूद पड़े। आखिरकार इसने पूरी हिम्मत बटोरी और बड़ी तेजी के साथ यहाँ से भाग ली। जब ये ऊपर पैसेंजर एरिया में लिफ्ट से बाहर निकली तो ये थर-थर कांप रही थी। लिफ्ट से निकलते ही जो पहले फ्लाइट अटेंडेंट यहाँ किचन में मौजूद थी वो इसको मिल गई। इसने कांपते हुए पूरी कहानी उसको बताई। तो दूसरी वाली फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वो तो काफी देर पहले ही नीचे किचन से चली आई है और जब वो किचन से आई थी तो उस वक्त किचन में कोई भी मौजूद नहीं था, किचन पूरी तरह से खाली था। लेकिन इस वाली फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि नहीं, नीचे जरूर कोई किचन में मौजूद है। तब ये दोनों एक एक लिफ्ट से नीचे आई, क्योंकि ये दोनों छोटी लिफ्ट थी और इनसे एक बार में एक ही इंसान नीचे आ सकता था। नीचे किचन में पहुंचने के बाद इन्होंने किचन को देखना शुरू किया। किचन में जितने भी कैबिनेट लगे थे, जहां पर भी किसी इंसान के छुपने की जगह थी, उन सारी जगहों को इन्होंने खोल खोल कर देखा, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर ये पीछे लाउंज एरिया में गई, वहां इन्होंने देखा, लेकिन वहां भी इनको कोई नहीं मिला। तो जब ये वापस लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि जो यहाँ किचन एरिया में अवन लगा हुआ है, अवन के अंदर कोई रोशनी का गोला जैसी छोटी चीज चमक रही है। लेकिन अवन तो बंद था, तो फिर इसके अंदर ये क्या चमक रहा था? तो ये दोनों धीरे धीरे अवन की तरफ बढ़ने लगी। जब ये अवन के नजदीक पहुंची तो इन्होंने देखा कि जो अवन के अंदर रोशनी का गोला चमक रहा था, अब वो एक आकार लेने लगा था और धीरे धीरे जाकर ये एक इंसान की शक्ल में बदल गया। इतना देखना था कि ये दोनों दोबारा यहाँ से भाग ली। जब ये वापस ऊपर पहुंची तो बदहवास होकर गिर पड़ी। इस प्लेन की बाकी फ्लाइट अटेंडेंट्स यहाँ पर आ गई थी और हलचल सुनकर इस प्लेन का फ्लाइट इंजीनियर भी यहाँ पर आ पहुंचा था। इन दोनों ने नीचे जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ बता दिया। तो ये फ्लाइट इंजीनियर एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट के साथ नीचे चेक करने के लिए किचन एरिया में आता है। जब ये ओवन के पास पहुंचा तो इसने देखा कि ओवन के शीशे पर बिल्कुल एक इंसान का चेहरा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ओवन का शीशा बिल्कुल एक टीवी स्क्रीन में बदल गया हो। और ये जो इंसान का चेहरा दिखाई दे रहा था, उसे ये वाला फ्लाइट इंजीनियर पहचानता था। ये जान गया कि जिसका चेहरा दिखाई दे रहा है वो डॉन रिपो था, जिसकी फ्लाइट 401 के हादसे में मौत हो चुकी थी। लेकिन ये फ्लाइट इंजीनियर भागा नहीं, यहीं पर रुका रहा। फिर डॉन रेपो ने बोलना शुरू किया। पहले कुछ देर तक ये जो कुछ भी बोला वो किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन फिर डॉन रेपो ने कहा कि इस प्लेन के दोनों इंजन खराब होने वाले हैं। पहले दाईं तरफ का इंजन खराब होगा, फिर बाईं तरफ का खराब होगा। अगर ये प्लेन उड़ता रहा तो क्रैश कर जाएगा। इतना बताने के बाद डॉन रेपो का चेहरा ओवन के ग्लास पर से गायब हो गया। वे दोनों ऊपर गए। फ्लाइट इंजीनियर ने इन लोगों को समझाया बुझाया और जाकर कॉकपिट में बैठ गया। अब फ्लाइट इंजीनियर को लग रहा था कि उसने नीचे जो कुछ भी देखा है वो उसका वहम है, लेकिन इसकी जो सीट थी वो दाईं तरफ ही थी और यहाँ से प्लेन का दायां इंजन दिखाई पड़ता था। तो ये बीच बीच में मुड़कर पीछे इंजन को देख लिया करता था। एक बार जब इसने इंजन को पीछे देखा तो इसे दिखाई दिया कि दाएं तरफ के इंजन में से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है। यह बात इसने कैप्टन को बताई। कैप्टन ने अपने कंट्रोल पैनल में चेक किया और उसको पता चल गया कि दाएं इंजन में वाकई में कोई खराबी आ गई है। तो इन्होंने प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराई। लैंड कराने के बाद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को नीचे उतार लिया गया। जब इस प्लेन को चेक किया गया तो पता चला कि प्लेन का इंजन काफी ज्यादा खराब हो चुका है और उसे यहाँ एयरपोर्ट पर ठीक नहीं किया जा सकता। इसे रिपेयर करने के लिए मेंटेनेंस फैसिलिटी में लेकर जाना पड़ेगा। मेंटेनेंस फैसिलिटी यहाँ से दूर थी और वहां तक प्लेन को उड़ाकर ले जाना था। लेकिन वहां ले जाने के लिए प्लेन को जैसे ही उड़ाया गया, प्लेन के दूसरे इंजन ने भी आग पकड़ ली। अब अच्छी बात यह थी कि प्लेन का एक इंजन अभी भी बचा हुआ था, क्योंकि इस प्लेन में कुल 3 इंजन थे। 2 इंजन दोनों पंखों के नीचे और तीसरा इंजन पीछे की तरफ। और इस वक्त प्लेन महज 400 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ रहा था। इस वजह से प्लेन को सुरक्षित वापस नीचे उतार लिया गया।
डॉन रिपो के भूत की बात सच साबित हो गई थी और अब एयरलाइन के कर्मचारियों के बीच इन भूतों की बातों को लेकर सुगबुगाहटें और भी ज्यादा तेज हो गई थी। लेकिन ये जो भी फ्लाइट 401 के भूत थे, ये एक ही मॉडल के प्लेन्स पर ही दिखाई पड़ते थे और किसी को नहीं पता था कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। कभी कभी यात्रियों को अपने बीच बॉब लॉफ्ट बैठा हुआ दिखाई दे जाता और फिर वो अचानक गायब हो जाता। ऐसे ही एक और प्लेन था जो आसमान में उड़ रहा था। इस प्लेन का पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर तीनों उस वक्त कॉकपिट में ही मौजूद थे। तभी कॉकपिट के नीचे से, जो फर्श था कॉकपिट का और इसके नीचे जो हेल होल था, तो ऐसी आवाज आई जैसे हेल होल में कोई मौजूद है और नीचे कॉकपिट के फर्श को ठोक कर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मौजूद तीनों लोगों ने इस आवाज को सुना था। आखिरकार जो फ्लाइट इंजीनियर था, उसने हेल होल के छोटे दरवाजे को खोला और नीचे झांका। नीचे कॉकपिट में अंधेरा था, इसलिए उसने टॉर्च उठाई और टॉर्च की रोशनी नीचे फेंकी। जब इसने टॉर्च से नीचे देखा तो इसे हेलहोल में डॉन रिपो का चेहरा दिखाई दिया। डॉन रिपो ने कहा कि हेलहोल के इस उपकरण में ये खराबी आ गई है, इसे ठीक कर लो। अब ये फ्लाइट इंजीनियर घबरा तो गया था, लेकिन ये हिम्मत करके नीचे उतरा और जैसा डॉन रिपो ने बताया था, हेलहोल में उसी उपकरण में उसी तरह की खराबी थी जिसे इसने ठीक भी कर दिया। एक दिन की बात है, इन्हीं में से एक प्लेन जिस पर भूत दिखाई दिया करते थे, उसमें कुछ खराबी आ गई थी और उसे हैंगर में रिपेयर किया जा रहा था। एक मैकेनिक इसकी रिपेयरिंग का काम कर रहा था। अचानक मैकेनिक ने अपने पास से एक आदमी को खड़े पाया। इसने फ्लाइट इंजीनियर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और ये कोई और नहीं था बल्कि डॉन रिपो का ही भूत था। तो अब मैकेनिक को तो पता नहीं था कि ये कोई भूत है और मैकेनिक इससे ऐसे ही बातें करने लगा। फिर इनकी बातें आगे बढ़ते बढ़ते फ्लाइट 401 के भूतों तक पहुंच गईं। तो मैकेनिक ने कहा कि जाने किस वजह से भूतों की सारी अफवाहें फैलती चली जा रही हैं। जब डॉन रिपो के भूत ने ये बात सुनी तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा कि ये कोई अफवाहें नहीं है और अब वो किसी भी प्लेन को क्रैश नहीं होने देगा। इसके बाद डॉन रिपो का भूत मैकेनिक की आंखों के सामने गायब हो गया। अब मैकेनिक यहाँ से भागा भागा गया। उसने ये बात अपने सुपीरियर को बताई। तो सुपीरियर ने पहले तो इसे समझाया बुझाया कि ये तुम्हारा वहम है, लेकिन जब ये अपनी जिद पर बना रहा तो सुपीरियर ने इसे डांटा और कहा कि अगर तुमने और किसी से इसके बारे में बात करी तो तुम्हें नौकरी पर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद मेंटेनेंस हैंगर से एक खास बात निकली और फैलने लगी। ये बात एक जानकारी थी। बात ये निकलकर सामने आ रही थी कि फ्लाइट 401 का प्लेन जब क्रैश हुआ था तो उसके तमाम उपकरण सही सलामत बच गए थे। ये जो उपकरण इसके बचे थे, ये काफी ज्यादा महंगे थे और बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे थे। और ये जो प्लेन क्रैश हुआ था, ये भी काफी हद तक एक नया ही प्लेन था। इस वजह से एयरलाइन ने इन उपकरणों को इसी मॉडल के दूसरे प्लेन्स में फिट कर दिया था। जिन मॉडल्स में इन उपकरणों को फिट किया गया था, उन्हीं पर ये भूत दिखाई पड़ रहे थे। तो जब ये बात निकलकर सामने आई, तो एयरलाइन के कर्मचारियों ने अपने स्तर पर इस बात की तहकीकात करना शुरू कर दिया। भूतों की बातें और भी ज्यादा फैलने लगी थी। बताया जाता है कि ज्यादातर डॉक्यूमेंट तो नष्ट हो गए थे क्योंकि इनसे प्लेन्स के इंश्योरेंस को खतरा था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट कर्मचारियों के हाथ लग गए थे। अब कर्मचारियों के बीच तो भूतों की बातें फैल ही रही थी, साथ ही साथ यात्रियों के बीच भी इन भूतों की बातें काफी ज्यादा फैल गई थी और यात्री भी अब इन प्लेन्स पर बैठने से बचने लगे थे। तो कर्मचारियों को तो धमकी देकर खामोश किया जा सकता था, लेकिन यात्रियों के बीच फैलती भूतों की बातों का कोई भी इलाज नहीं था। तो आखिरकार एयरलाइन ने ये जो भी उपकरण लगाए गए थे, इनको वापस निकाल लिया और इसके बाद किसी प्लेन पर कोई भी भूत दिखाई नहीं पड़ा। आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य उस समय ईस्टर्न एयरलाइन में काम किया करते थे और एक दो नहीं बल्कि तमाम ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि ये बातें कोई हवा हवाई नहीं है, बल्कि उस समय में ईस्टर्न एयरलाइन के कर्मचारियों के बीच इन भूतों की चर्चाएं काफी ज्यादा गर्म थीं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।